सो फर्स्ट ऑफ ऑल सबको ओके, मैं ये बता दूँ मैं कथा से हूँ। आई एम अनामिका हियर एंड ओके। मैं कम्युनिकेशन एंड आउटरीच हैंडल करती हूँ। मेरे साथ हैं रजनी जी भी पार्टनर आउटरीच हैंडल करती हैं एंड हमारे साथ है परमिंदर मैम जो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड हैं व्हेन इट कम्स टू टीचिंग। वो टीचर भी रह चुकी हैं, हेड मिस्ट्रेस भी रह चुकी हैं, काफ़ी सीनियर हैं। तो शी इज़ ऑल्सो विद अस। तो आज के सेशन में हम लोग कथा की ओर से हैं एंड फ्रॉम ऑल ऑफ अस फ्रॉम कथा हम सबकी तरफ से आपका स्वागत है। तो जैसा कि मैं कुछ देर पहले कह रही थी कि आज के सेशन में हम स्टोरी पेडागोजी क्या है और पोर्टल जो है इसको किस तरह यूज किया जाए और कहानियों को हम लोग जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, मैथ्स हो, साइंस हो, सोशल हो, किस तरह कहानियों के माध्यम से हम जोड़ सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। और यदि कुछ कहानी ढूंढनी हो या यदि आप क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में सिखा रहे हैं या क्यूरियोसिटी के बारे में बच्चों को सिखा रहे हैं, जो C9 स्किल्स हैं उसके बारे में सिखा रहे हैं, वो कुछ ढूंढना है पोर्टल में, तो किस तरह जाके ढूँढ सकते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और यदि हमारे पास टाइम बच गया, तो हम एलेक्सा के बारे में डिस्कस करेंगे। एलेक्सा एक बहुत ही अच्छा यूनिक फीचर है, न्यू बहुत इंटरेस्टिंग है, जो कई स्कूल्स में यूज़ किया जा रहा है, टीचर्स बहुत अच्छे से इसको यूज़ कर रहे हैं। और इसके बाद ऑफ कोर्स आपके कोई भी डाउट्स हो, कोई भी क्वेश्चन्स हो, तो यू मोस्ट वेलकम। हम नहीं चाहते कि आप ये सोचें कि पता नहीं मैं पूछूँगी या पूछूँगा तो क्या सोचेंगे। जिनको सोचना है सोचेंगे, आप बेझिझक, बेधड़क अपने प्रश्न पूछिए क्योंकि जितना हम पूछेंगे, उतना हम सीखेंगे एंड आई रियली वांट कि द नेक्स्ट 1 आवर में आप ज़रूर कुछ सीख के जाएँ। सिक्स एट द एंड ऑफ 60th मिनट यू शुड बी लाइक हाँ, बहुत कुछ सीखने को मिला। ये आपका एक्सप्रेशन होना चाहिए, इसलिए ज़रूर पूछिए, कुछ भी हो। हमें मालूम है तो हम बताएँगे, हमें नहीं मालूम है तो हम पता करके बताएँगे। बट इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि हम बात करें। सो ये है आज का सेशन। रजनी मैम कैन यू गो टू द नेक्स्ट स्लाइड? 3 स्लाइड्स नीचे जा सकते हैं। नीचे नेक्स्ट, 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 अगेन नेक्स्ट, नेक्स्ट और उसके नीचे जी, स्टोरी पेडागोजी। तो ये स्टोरी पेडागोजी क्या है? यू कैन प्ले द वीडियो मैम, बस म्यूट में रखिए। आप प्ले कीजिए वीडियो बट म्यूट में रखिए, मैं इसके बारे में समझाऊँगी। या म्यूट में रख दीजिए आप एंड प्ले द वीडियो। कहीं पर थोड़ा इश्यू आएगा नेटवर्क का, तो हमें क्षमा कीजिएगा। हम ट्राई मैम करें। मैम एक काम कीजिए, आप स्क्रीन शेयरिंग बंद कर दीजिए, मैं शेयर करती हूँ। आई विल शेयर द स्क्रीन। यू कैन स्टॉप शेयरिंग। थैंक यू। प्लीज लेट मी नो इफ मेरा स्क्रीन आप लोगों को विजिबल है तो एक बार बता दीजिएगा। Yes, Anamika is visible. इट्स विजिबल, ग्रेट, यस मैम। कूल कूल। ओके, आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन अभी क्लियर? Yes. यस मैम। ओके, फैंटास्टिक। सो यहाँ पे हम बात करेंगे स्टोरी पेडागोजी। आप में से किसी को भी आइडिया है स्टोरी पेडागोजी क्या होती है? एनीवन हैज एनी आइडिया स्टोरी पेडागोजी? प्लीज फील फ्री टू डिस्कस। कोई भी बता सकते हैं। एनीवन? यहाँ पे मेरा सेशन नहीं है, हम सबका सेशन है। सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज फील फ्री। तो हम लोग ये कहानियों के माध्यम से 300 मिलियन सिटीजंस चैलेंज को किस तरह कवर करने वाले हैं। बेसिकली 300 मिलियन सिटीजंस चैलेंज क्या है और कथा क्या है? कथा जैसे कि आपको नाम पता है, कहानियां हम सबको पता है कहानियां हैं। तो हमको ये पता चला है कि यूनिसेफ ने जब एक सर्वे किया था तो उसमें पता चला था कि 2050 तक भी भारत में 300 मिलियन बच्चे जो हैं पढ़ने की कैपेसिटी में नहीं है। हालांकि उन लोग 3rd ग्रेड, 4th ग्रेड, 5th ग्रेड तक पास हो जाते हैं, प्रमोशन हो जाता है, लेकिन रीडिंग उन लोग फिर भी नहीं कर पाते हैं। सो दिस वाज द चैलेंज। इसीलिए हम लोगों की जो फाउंडर हैं मिसेस गीता धर्मराजन, उनको ये आइडिया आया क्यों नहीं बच्चों को पढ़ाई जो है मजेदार बनाई जाए। सो इफ वी मेक द स्टडीज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर द चिल्ड्रन, क्या होगा कि उन लोग पढ़ाई एंजॉय करेंगे और उनको रीडिंग में दिलचस्पी आएगी। जब रीडिंग में दिलचस्पी आएगी तो 300 मिलियन बच्चे जो पढ़ नहीं पा रहे हैं वो पढ़ना शुरू करेंगे। तो ये था कि उनके जो सब्जेक्ट्स हैं, भले वो शेप्स हो, भले वो एडिशन सब्ट्रैक्शन हो, भले वो वातावरण के बारे में, एनवायरनमेंट के बारे में हो, भले वो ट्रांसपोर्टेशन के बारे में हो,
कोई भी टॉपिक हो, इंग्लिश, सोशल, साइंस, मैथ्स, हर सब्जेक्ट क्यों ना कहानियों के माध्यम से पढ़ाया जाए। एंड दैट्स हाउ वी केम अप विद दिस आइडिया। सो वो हमारी जो फाउंडर हैं, शी केम आउट विद दिस ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट ऑफ स्टोरीज। सो कहानियों के माध्यम से उनके सब्जेक्ट कवर करने शुरू हुए। नाउ कहानियों द्वारा क्या होता है, सोशल अवेयरनेस होती है, पर्सनल लीडरशिप आती है, बहुत उनका इंडिविजुअल डेवलपमेंट काफी होता है। यहाँ पे आपको जो दिखाई दे रहा है SPICE, S इज फॉर सोशल अवेयरनेस, P जो है पर्सनल लीडरशिप होती है, I जो है इंटेलेक्चुअल ग्रोथ होती है, कल्चरल लिटरेसी होती है, और एनवायरमेंटल एक्टिविज्म। ये सब कहानियों द्वारा होती है। इसके साथ साथ पढ़ाई भी होती है। या तो हम 30 डेज बच्चों को मतलब जैसे पढ़ा दे, सब्जेक्ट पढ़ा दे कि तुम प्लस कर लो, माइनस कर लो, और हमको अपनी सैलरी मिली, हम घर चले गए। या तो हम वो कर सकते हैं, या हम उनका ओवरऑल डेवलपमेंट एज ओवरऑल डेवलपमेंट देख सकते हैं। उनको लाइफ स्किल आना, आजकल इंटरव्यूज में क्या क्या उन्होंने एजुकेशन क्वालिफिकेशन किया कोई नहीं देख रहे हैं, उनको स्किल्स है कि नहीं ये देखते हैं। कम्युनिकेशन स्किल आते हैं कि नहीं बच्चों को, लीडरशिप स्किल्स है कि नहीं ड्यूरिंग द इंटरव्यू ये देखते हैं, कोलैबोरेशन स्किल्स है कि नहीं ये देखते हैं, क्रिएटिविटी है कि नहीं ये देखते हैं। आजकल इंटरव्यूज में MBA किया या PhD किया, इससे ज्यादा स्किल्स देखते हैं। ये सब जो है बच्चों में डेवलप करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक टीचर की होती है, और ये कहानियों के माध्यम से और इजीली हो सकती है। तो बच्चों में लाइफ स्किल्स जैसे इंटरपर्सनल लीडरशिप, एम्पैथी, काइंडनेस, दया दया की भावना, कंपैशन की भावना, इमोशन से डील करना। जो बच्चे इमोशन से डील नहीं कर पाते, वो बोर्ड एग्जाम के स्ट्रेस में सुसाइड वगैरह कर लेते हैं। तो कहानियों के द्वारा उनके लाइफ स्किल्स भी डेवलप करना, और स्ट्रेस से किस तरह डील करना, ये सब बहुत सुंदर वे में किया जाता है। और ऑफ कोर्स उनके C9 स्किल्स भी डेवलप होते हैं। तो ये सब कहानियों के माध्यम से होता है। अब कथा की जो कहानियां हैं काफी यूनिक हैं। इसमें जो हमारा एक कॉन्सेप्ट है, वो है एक कॉन्सेप्ट टडा का, TADAA, यानी कि थिंक, आस्क, डिस्कस, एक्ट और अचीव। तो ये जो स्टोरी पेडागोजी के माध्यम से हर चीज अप्रोच की जाती है। जैसे कि आप पढ़ाना चाहते हैं, सोचिए आज कोई टॉपिक आर्किमिडीज प्रिंसिपल, किस तरह पढ़ाया जाए। डायरेक्टली आज मैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ाने वाली हूँ करके हम डायरेक्टली टॉपिक पे जंप कर सकते हैं, या कहानी के माध्यम से पढ़ा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं बच्चों को पूछूंगी कि हाथी का वजन यदि आपको तोलने को कहा जाए तो हाउ कैसे करोगे, हाउ विल यू वे द एलिफेंट। सोचो, सोचो। सो द थिंक कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। फिर पूछो कि ठीक है, 2 ग्रुप्स में क्लास को डिवाइड कर दिया, यदि तुम लोगों को वजन तोलने बोला गया तो A ग्रुप कैसे करेगा, B ग्रुप कैसे करेगा। आस्क, डिस्कस, अब उनको ग्रुप में डिवाइड कर दिया, उन लोग आपस में डिस्कस करने लगेंगे कि उन किसका कॉन्सेप्ट बेटर है। तो थिंक, आस्क, डिस्कस, फिर एक्ट, जो उन लोगों ने आइडिया दिया है उसको उस पर एक्ट करना है, उस पर अमल करना है, एंड फाइनली अचीव करना है, जो जो सोचा है उसको इम्प्लीमेंट करना है। तो अब टीचर्स को लगेगा ऑलरेडी हमको इतना सारा तो सिलेबस रहता है पढ़ाने का, लेसन प्लान्स वगैरह रहते हैं, इसके साथ साथ अब कथा की कहानियां भी एडिशनल बतानी है क्या, एक्स्ट्रा बर्डन हो गया, बिकॉज देर इज सो मच। आपको सिलेबस 3 महीने में इतना कंप्लीट करना है, 6 महीने में इतना कंप्लीट करना है, 12 महीने में इतना कंप्लीट करना है। ऑलरेडी टीचर्स का प्रेशर कितना है हम जानते हैं, वी हैव बीन थ्रू दैट स्टेज, हम जानते हैं। इसलिए टीचर्स की लाइफ को किस तरह इजी बनाया जाए, उसके लिए एक बहुत ही सुंदर कॉन्सेप्ट है। जैसे कि आपको पता ही है NEP 2020 या NCF 2020 का कॉन्सेप्ट क्या है, पंचाड़ी कॉन्सेप्ट है, बहुत ही सुंदर है, जिसमें कि अद्वितीय फाउंडेशन मतलब इंट्रोडक्शन है। कोई भी टॉपिक डायरेक्टली आप जंप नहीं करते हो, आप पहले बच्चों को इंट्रोडक्शन देते हो, उसके बाद कॉन्सेप्ट आप समझाते हो, बोध समझाते समझाने के बाद अभ्यास आप प्रैक्टिस करवाते हैं, फिर प्रयोग एप्लीकेशन किस तरह किया जाए वो बताते हैं, और फिर प्रसार एक्सपेंशन। मैंने सीख लिया ठीक है, बट मुझे अपनी नॉलेज 4 लोगों में बांटनी चाहिए, ये सब भी कॉन्सेप्ट टीचर बताती हैं। ये जो है पंचाड़ी का जो कॉन्सेप्ट है NEP और NCF का, कथा इज जस्ट द सेम, कुछ अलग नहीं है। पंचाड़ी और कथा दे गो हैंड इन हैंड। कथा का जो कॉन्सेप्ट है हमारे बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है, जिसको हम लोग ना गाते हुए टड़ा जैसे बोलते हैं ना, टड़ा गाते हुए वैसे बोल सकते हैं। तो थिंक मतलब सोचो, आस्क प्रश्न पूछने के लिए हम इंकरेज करते हैं। आपको याद होगा हमारे बचपन में, पता नहीं आपके बचपन में कैसा था, लेकिन हमारे बचपन में ज्यादा क्वेश्चन पूछते थे तो पेरेंट्स हो या टीचर्स हो, ज्यादा क्वेश्चन मत पूछो, चुप बैठ जाओ, डांटते थे। लेकिन अभी जो है टीचर्स इंकरेज करते हैं, क्योंकि बच्चे जितने ज्यादा क्वेश्चंस पूछेंगे उतना उनके दिमाग में अंदर घुसेगा। फिर डिस्कस, चर्चा करते हैं टॉपिक के बारे में। फिर एक्ट एंड अचीव, एक्ट जो है ऑफकोर्स जो उन लोगों ने डिस्कस किया है उस पर अमल करते हैं। और फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है अचीव करना, यानी कि मुझे तो नॉलेज आ गया, मैं क्लास में फर्स्ट आ गई, बट इज दैट इनफ? नहीं, मुझे अपने
क्लासमेट्स के साथ भी वो नॉलेज शेयर करनी चाहिए। आई कैन बी द रीडर लीडर, क्लास में ही, क्लास के ग्रुप में ही मैं कैसे आगे बढ़ सकती हूँ। सो अब मैं जानना चाहूंगी आप में कितनों के पास पोर्टल के जो है क्रेडेंशियल्स हैं। पोर्टल learn.katha.org जो हमारा पोर्टल है, इसके क्रेडेंशियल्स कितनों के पास हैं। सो यू कैन जस्ट लेट अस नो। आपके पास ये होगा, आपकी स्क्रीन पर एक पोल आएगा अभी। जस्ट लेट मी नो इफ यू हैव द क्रेडेंशियल्स। यदि आपके पास लॉगिन आईडी है तो आप पहला ऑप्शन क्लिक कीजिए। यदि आपके पास लॉगिन आईडी है पर आप पासवर्ड भूल गए हैं तो आप दूसरा ऑप्शन क्लिक कीजिए। और यदि आपके पास लॉगिन आईडी नहीं है तो आप तीसरा ऑप्शन क्लिक कीजिए। झटपट फटाफट मैं बोलती रहती हूँ, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। तो आप हमें बता दीजिए कितने के पास आईडी भी है और पासवर्ड भी याद है। और यदि याद न हो तो सेकंड ऑप्शन। और नहीं, आईडी है ही नहीं, मुझे पता ही नहीं पोर्टल क्या है, तो आप तीसरे ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। 50% हैव ऑलरेडी वोटेड, बाकी लोग भी वोट कर दीजिए झटपट फटाफट। जस्ट स्क्रॉल डाउन, अपने कर्सर को थोड़ा हिलाएंगे, मोबाइल को थोड़ा हिलाएंगे तो आपके स्क्रीन पे आपको पोल दिखाई देगा। यदि आपके स्क्रीन पे पोल नहीं दिखा रहे तो स्वाइप राइट या स्वाइप लेफ्ट, थोड़ा स्वाइप करेंगे तो आपको दिखाई देगा। ऑलमोस्ट 56% ने वोट दे दिया है। बाकी पार्टिसिपेंट्स भी वोट दे दीजिए कि आपके पास आईडी है कि नहीं है। ओके, फैंटास्टिक, वी गॉट द पोल्स नाउ। तो इसमें दिखा रहे 50% के पास आईडी है और 50% के पास आईडी नहीं है। कूल। ओके, 54% है, 46% डू नॉट हैव। ओके, 72% हैव वोटेड ऑलरेडी। जिन्होंने भी वोट नहीं दिया है, प्लीज गिव द वोट कि आपके पास लॉगिन आईडी, पोर्टल मतलब learn.katha.org पोर्टल का लॉगिन आईडी है कि नहीं। मैं आपको बताऊंगी वो पोर्टल क्या है। आई एक्सप्लेन यू दैट। आई एम एंडिंग द पोल नाउ। तो मोस्ट ऑफ यू हैव इट, दैट्स फाइन। थैंक यू फॉर द पोल। अब आगे बढ़ते हैं। सो हमारे पास हाँ जी, इस वर्कशॉप में आप मुझे सुन पा रहे हैं? मैम आपकी आवाज कट रही है। आई एम नॉट एबल टू हियर यू। तो मैम हमारे साथ मास्टर ट्रेनर डीओई के भी हैं, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के स्कूल के मास्टर ट्रेनर भी आज की वर्कशॉप में प्रेजेंट हैं। Oh, fantastic, fantastic. DOE की तो कल ही वर्कशॉप आई थिंक it has commenced. Hearty welcome to all the DOE master trainers. अच्छा लगा कि आप लोग आज ज्वाइन किए हैं। ये जो पोर्टल के बारे में अभी मैं समझाने वाली हूँ, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट और दिलचस्प है। यदि आपको कोई भी डाउट कहीं भी हो, समझ ना आया हो, तो प्लीज़ अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा और मुझे स्टॉप करके ज़रूर पूछिएगा जो भी डाउट हो। तो यहाँ से पोर्टल में किस तरह लॉगिन किया जाए, किस तरह हमको अपनी भाषा जो चाहिए, हिंदी चाहिए, इंग्लिश चाहिए, पंजाबी चाहिए, तेलुगु चाहिए, कौन-सी भाषा में हम लोग कहानियों को ढूँढ सकते हैं, वो हम बताएँगे। और यदि स्टोरीज़ को किस तरह एक्सप्लोर किया जाए, वीडियो स्टोरी चाहिए कि हमको रीड करना है, पीडीएफ चाहिए या एक्टिविटीज़ चाहिए या क्विज़ चाहिए, उसके बारे में देखेंगे। और लाइटनिंग सर्च, यदि कुछ ढूँढना है तो किस तरह ढूँढा जाए, और वॉइस स्टोरीज़ के बारे में। तो एनीवन फ्रॉम डीओई, आपको कोई डाउट है सो फार? एनीबॉडी वांट्स टू आस्क एनीथिंग? कोई आप कुछ पूछना चाहते हैं? डीओई के मास्टर ट्रेनर्स, एनीवन? अब तक सब क्लियर है? यू के चैट बॉक्स में डाल दीजिए। यदि अब तक सब कुछ क्लियर है तो आप चैट बॉक्स में येस या नो डालेंगे तो मुझे समझ में आएगा। यदि आप कुछ नहीं पूछेंगे तो मुझे समझ में ही नहीं आएगा कि आपको मैं जो बता रही हूँ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। येस या नो आप चैट बॉक्स में डाल दीजिए कि अब तक जो बताया समझ में आया कि नहीं। Yes, ma'am. Thank you, Ayush ji. Thank you for responding. Anyone else? Okay, Aman ji, thank you. Nandini ji says yes. Okay, Palak ji says yes. Okay, glad. बाकी लोग भी प्लीज फील फ्री, चैट बॉक्स में आप अपना आंसर दीजिए। ओके, तन्वी जी, सृष्टि जी, एवरीवन इज सेइंग अब तक समझ में आ गया। ओके, ग्रेट। सो व्हाट विल डू इज, अभी यदि आप चाहते हैं कि बच्चे खाली रट्टा न करें, कॉन्सेप्ट उनके दिमाग में जाए, समझें, तो जब पढ़ाते हैं, अभी फॉर एग्जाम्पल मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। यदि अब का अब मैं पूछती हूँ कि आपकी प्राइमरी स्कूल की टीचर का नाम क्या है, क्या आपको याद है?
यू माइट बी 20 ईयर्स, 30 ईयर्स, 40 ईयर्स, और यदि मैं पूछूंगी आपको अभी भी आपके 20 साल पहले जो आपको टीचर ने पढ़ाया होगा, 30 या 40 साल पहले आपको किसी टीचर ने पढ़ाया होगा, आपको उनका नाम जरूर याद रहेगा। बट वही मैं पूछूंगी कि अपने कॉलेज के लेक्चरर्स के नाम बताओ, तो आई एम श्योर आपको याद नहीं रहेगा। क्योंकि क्या होता है, जो प्राइमरी स्कूल की टीचर्स जो इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं, वो कॉलेज के लेक्चरर्स क्रिएट नहीं कर पाते, क्योंकि बचपन में जो ग्रास्पिंग होती है वो अलग होती है। मुझे आज भी याद है, मैं अपनी कई साइंस टीचर या मैथ्स टीचर या इंग्लिश टीचर को जब देखती थी, उन लोग जिस तरह साड़ी पहनते थे या जिस तरह उन लोग अपने बाल टाई करते थे, मुझे लगता था मुझे भी ऐसे करना चाहिए। आई वॉन्ट टू बी दैट टीचर, मुझे वो टीचर की तरह ऐसे कपड़े, बिकॉज हमारे लिए टीचर्स हमारे हीरोज हो जाते हैं। तो बचपन में इतना इम्पैक्ट एक टीचर क्रिएट करती है। अब इतना आपका बड़ा रोल है कि आप उनके हीरो या हीरोइन हैं। सो व्हेन यू हैव दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन यू, तो व्हाट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि खाली जाके मतलब अपना लेसन पढ़ाओ, लेसन प्लान कंप्लीट कर दो, आ जाओ, ये नहीं है। इसके बियॉन्ड आप एक इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं, और वो जो इम्पैक्ट आप क्रिएट कर सकते हैं वो कहानी के माध्यम से, यदि आप उनकी पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बना दें। जैसे कि मैथ्स मेरे लिए बहुत ही हव्वा था कई साल तक, क्योंकि मेरे मैथ्स के सर जो थे मोटा मोटा चश्मा पहनते थे, बहुत ही सीरियस बात करते थे। अभी भी मैं मैथ्स का वो सर का इतना सीरियस चेहरा याद करती हूँ। बट आई एम श्योर यदि उन्होंने कहानी के माध्यम से यदि मुझे सिखाया होता मैथ्स, तो मेरे दिमाग के अंदर घुस जाता है। फॉर एग्जाम्पल परमिंदर मैम हमारी लेसन प्लान्स बनाती हैं, इतना सुंदर कहानियों को वो कनेक्ट करती हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन हो या शेप्स हो या कलर्स हो, बहुत सुंदर मैम ने लेसन प्लान्स बनाए हैं। और मुझे लगता है परमिंदर मैम जैसे कोई टीचर यदि मेरी होती बचपन में, तो मुझे बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग के अंदर घुस जाता। आफ्टर सम टाइम आई विल रिक्वेस्ट परमिंदर मैम टू गिव सम एग्जांपल्स। मैम मैं पोर्टल बताने के बाद आई विल रिक्वेस्ट यू कि आप एक आध एग्जांपल के साथ बता सकें कि किस तरह हम लोग मैथ्स या साइंस को किस तरह स्टोरीज के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। आई विल हैंड ओवर द सेशन टू यू परमिंदर मैम, बट तब तक मैं इनको पहले पोर्टल दिखा देती हूँ। सो नाउ आप लोगों को मेरा पोर्टल दिखाई, आई मीन मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है, राइट? यस और नो, कोई अनम्यूट करके यस। बोलिए। Yes, यस। yes, yes, ma'am. आप या तो गूगल क्रोम ओपन कर सकते हैं, मेरे पास माइक्रो एड्ज है फिलहाल ब्राउजर। आपका जो भी ब्राउजर है, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो या गूगल क्रोम हो या माइक्रोसॉफ्ट एड्ज हो, जो भी हो, उसको ओपन कीजिए और उसमें लर्न, LEARN, learn.katha.org सिंपल है टाइप करना। इज इट कॉम्प्लिकेटेड, टफ है या इजी है? learn.katha.org टाइप करना इजी है या डिफिकल्ट है टीचर्स, मास्टर ट्रेनर्स? इजी है? यस या नो? I want to Ma'am, यस। actually listen the to chat Yes, ma'am. box easy. Yes. answers. Yes, Yes, I ma'am. hope it's a yes. मैं स्क्रीन देख नहीं पा रही हूँ, स्क्रीन शेयर। यस, आई वुड लव इफ यू कैन अनम्यूट एंड टॉक प्लीज, क्योंकि ऐसा ना लगे कि सिर्फ मेरी आवाज आ रही है। Yes, ma'am, सो it's देखिए, easy. आप जब ये पोर्टल पे फैंटास्टिक, थैंक यू सो मच। सो आप जब ये पोर्टल पे लॉगिन करेंगे, तो आपको यहाँ पे राइट साइड लॉगिन का एक ऑप्शन आता है। मैं फिलहाल लॉग आउट हो रही हूँ एंड मैं फिर से लॉगिन होकर आपको दिखाऊंगी कि किस तरह लॉगिन कर सकते हैं। जब आप learn.katha.org देते हैं, तो आपको यहाँ पे एक पोर्टल ओपन होता है। ये है कहानियों का पिटारा, ओके, खजाना है। यहाँ पे मैं लॉगिन, राइट साइड आपको लॉगिन का बटन दिख रहा है, मैं इस पे क्लिक कर रही हूँ। लॉगिन, वेरी सिंपल। मेरा ईमेल आईडी मुझे याद है, anamika.sai@katha.org, और पासवर्ड सबका सबका सेम है, जो अभी रजनी मैम इस पे डालेंगी, चैट बॉक्स में डाल देंगी। वेलकम एट 123। आई रिक्वेस्ट एनी ऑफ द कथा टीम मेंबर्स, आप प्लीज वेलकम एट 123 जो है हमारा जो पासवर्ड है, जो सबका कॉमन पासवर्ड है, प्लीज चैट बॉक्स में डाल दीजिए। वेलकम में बस W जो है, सिर्फ W जो है वो कैपिटल रहेगा, देख लीजिए, ये है पासवर्ड, W कैपिटल है, बाकी वेलकम @123, ये पासवर्ड आप सबका, मेरा, हम सबका पासवर्ड एक ही है। तो यहाँ तक क्लियर है। यदि आप बोलते हो कि नहीं बाबा, मुझे मेरा ईमेल याद नहीं है, मेरे तो 4 ईमेल आईडीज थे, मुझे याद नहीं है मैंने कथा को कौन सा ईमेल आईडी दिया, यदि ऐसी दुविधा है, तो भी बहुत सिंपल है। नीचे है लॉग इन यूजिंग मोबाइल नंबर। यदि आप इस तरह लॉग इन नहीं कर पा रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो मैं इसको डिलीट कर दे रही हूँ। सोचिए कि मेरे को याद नहीं है, अभी मेरा आईडी मुझे याद नहीं है, मैं भुलक्कड़ विद्वान हूँ और मुझे मेरा आईडी याद नहीं है। यदि ऐसी परिस्थिति आती है, तो यहाँ पे नीचे लॉग इन यूजिंग मोबाइल नंबर करके दिया है, दिख रहा है आप लोगों को? यस या नो? यस, यस, यस अनामिका। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। तो मैं यहाँ पे लॉग इन यूजिंग मोबाइल नंबर करके क्लिक कर रही हूँ। अब यहाँ पे लिखा है मोबाइल नंबर, तो मैं अपना ईमेल आईडी को डिलीट कर रही हूँ
और मैं यहाँ पे फीड कर रही हूँ अपना फ़ोन नंबर। मेरा फ़ोन नंबर मुझे याद है। आई होप आप लोगों को भी याद हो अपना फ़ोन नंबर, और मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि ओटीपी आ जाए। तो जब मैं क्लिक कर रही हूँ रिक्वेस्ट ओटीपी, इमीडिएट मैसेज आ गया कि ओटीपी सेंट सक्सेसफुली टू योर मोबाइल। अब मैं देख रही हूँ अपने मोबाइल को, एंड आई शुड गेट एन ओटीपी। यहाँ पे मुझे ओटीपी आ जाना चाहिए। सो नाउ आई एम चेकिंग कि आया है कि नहीं, एंड मुझे मैसेज आ गया है कथा का ओटीपी का, जो है 4 डिजिट का नंबर मेरे एसएमएस में मुझे आ गया है। मुझे आया है 5556। तो मैंने वो टाइप कर दिया और मैं यहाँ पे लॉगिन को क्लिक कर रही हूँ। जैसे ही मैंने लॉगिन क्लिक किया है अभी, वेरी सिंपल, इट इज ओपनिंग। तो ये पिटारा मेरे लिए खुल गया। आई होप इट्स क्लियर। यहां तक सबके लिए क्लियर है? यस या नो? नो और यस? यस Yes, मैम। ma'am. फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। तो बहुत ही सिंपल है। यदि आपको अपना ईमेल आईडी याद है, तो पासवर्ड है welcome@123, जिसका वेलकम में डब्ल्यू कैपिटल है। और खुदा न खास्ता कुछ याद नहीं है आपको, अपना ईमेल आईडी याद नहीं है, पासवर्ड याद नहीं है, तो वहां पे लिखा है कि अपने मोबाइल नंबर से आप लॉग इन करो। तो जस्ट क्लिक ऑन दैट। आपके मोबाइल पे तब का तब आपको एक 4 डिजिट का पासवर्ड आ जाएगा। क्लिक ऑन दैट एंड ये पिटारा खुल गया। अब यहाँ पे आप देखिए क्या क्या है पोर्टल में। मैंने क्या दिख रहा है कि हर फ्राइडे को स्टार्ट सेशन है। तो मैं कौन सी डेट को ज्वाइन करना चाहती हूँ, मैं क्लिक करके रजिस्टर कर सकती हूँ। ऑनबोर्डिंग वर्कशॉप चल रही हैं, तो हर फ्राइडे को है। मैं क्लिक करके आई कैन जस्ट ज्वाइन। तो देखिए जैसे यहाँ पे मैं क्लिक करती हूँ, तो फिलहाल यहाँ पे कुछ नहीं है, 26 तारीख खाली है। तो मैं, ऑफ कोर्स फ्राइडे 19th हो गया है, बट आई एम जस्ट शोइंग यू कि ये जो है आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ज्वाइन का ऑप्शन देता है कि क्लिक हियर और रजिस्टर कर लो। रजिस्टर करने के लिए बहुत ही सिंपल है, बस आपके नेम, ईमेल आईडी और पिन कोड पूछा जाएगा। आप जहां रहते हैं उस एरिया का पिन कोड पूछा जाएगा। उसके बाद आप रजिस्टर हो जाते हैं। उसके बाद आपको अपना रिमाइंडर आ जाएगा कि आपको सेशन है, आप ज्वाइन कर लीजिए। हर फ्राइडे को सेशंस होते हैं। इसके अलावा भी यदि हम कोई नया इवेंट कुछ रख रहे हैं, तो यू कैन इमीडिएटली कम टू दैट इवेंट। आप बस यहाँ पे देख लीजिए हमारे कैलेंडर पे, जस्ट कम डाउन, स्क्रॉल डाउन, तो आपको इवेंट दिखाई देंगे यहाँ पे। फिलहाल कौन कौन से दिन क्या क्या इवेंट थे यहाँ पे होता है। सो ये हो गए इवेंट। तो रजिस्ट्रेशन भी आपका हो गया क्लियर। अब फॉर एग्जाम्पल आज मैं बच्चों को हिंदी में पढ़ा रही हूँ। ओके, हिंदी में कौन से, मेरे को हिंदी की कहानी चाहिए। आई डोंट वांट इंग्लिश, आई डोंट वांट टू बंगाली, मुझे कोई और भाषा नहीं चाहिए, मुझे आज हिंदी की कहानी चाहिए। मैं कौन से क्लास के बच्चों को पढ़ा रही हूँ? 5 से 8 साल के बच्चों को पढ़ा रही हूँ फॉर एग्जाम्पल। तो मैं यहाँ आके आज मैं शेप्स पढ़ा रही हूँ, सोचिए फॉर एग्जाम्पल। तो मैं आऊंगी और मैं बस के पहिए, लेकिन इसके बिफोर आई गो टू द चिल्ड्रन, बच्चों के पास जाके उनको पढ़ाने के पहले थोड़ा होमवर्क मुझे करना है कि पहले मैं देख लूं कौन कौन सी कहानियां हैं, मैं किस तरह रिलेट कर सकती हूँ उन कहानियों को। अब मैंने बस के पहिए क्लिक कर दिया, क्लिक किया। अब मैं चाहूं, यदि मैं अच्छे हाव भाव के साथ कहानियां बोलने वाली टीचर हूँ, हर टीचर एक्सप्रेशन में फैंटास्टिक नहीं होती है, कुछ कुछ बहुत फैंटास्टिक होते हैं। तो जो जो टीचर अच्छे से बोल सकती है नीचे आएंगी, और ये फाइल में कहानी का समय जो ब्लू में लिखा है, कहानी का समय, मैं इस पे क्लिक करती हूँ और मैं ये पीडीएफ में जाके कहानी अच्छे से बच्चों को बताती हूँ। बस के पहिए, इसका चित्रांकन किया है श्रीजा बासु ने, और मैं बोलूंगी बस के पहिए चल दिए गोल 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 गोल। तो सबसे पहली बात है कि मैं खुद एंजॉय करूं। मैं यदि खुद एंजॉय करूंगी तो बच्चे जरूर एंजॉय करेंगे। अब मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, मैं तो ये नहीं कि मैं लता मंगेशकर जैसे गा रही हूँ, लेकिन मैं एंजॉय करके सिखा रही हूँ। ओके, तो मैं गा रही हूँ और मैं बच्चों को सिखा रही हूँ। अब इसमें बच्चे देखते देखेंगे कि बस के पहिए एंजॉय करेंगे, शेप्स बोलेंगे। अब इसमें क्या होगा, डायरेक्टली मैं व्हील्स ऑन द बस या शेप्स नहीं बताऊंगी। अब इसमें मैं इसको बोलूंगी सोचो, थिंक। टडा का कॉन्सेप्ट है ना, थिंक, सोचो। बस के पहिए गोल क्यों होते हैं? तो वी आर आस्किंग देम क्वेश्चन, आस्क कि व्हाई इट इज राउंड। ट्रायंगल भी तो हो सकता है ना, बस का पहिया ट्रायंगल क्यों नहीं हो सकता? अच्छा, स्क्वायर हो सकता है क्या? लेकिन आज देम क्वेश्चन, डिस्कस करने बोली कि यदि बस के पहिए हम सर्कल की जगह स्क्वायर से एक्सचेंज कर देंगे तो बस कैसे चलेगी? ask them to demonstrate if possible. तो ask and discuss. तो टडा का कॉन्सेप्ट है थिंक, आस्क, डिस्कस, एक्ट एंड अचीव, टाडा। तो गोल 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 गोल, यहाँ पे हम शेप्स भी बता रहे हैं, ये भी बता रहे हैं। और ये वाइपर अप करते हैं अपना काम, फिच 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 फिच।
वाइपर करते हैं अपना काम, फिच 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 शहर भर में घूम के। ये आप ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बता सकते हैं, उस टाइम पे भी यूज कर सकते हैं कहानी। शेप्स के बारे में बता सकते हैं, तब बता सकते हैं। जेंडर इक्वालिटी के बारे में भी यदि बता रहे हैं तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं कि उनको क्या अलग दिख रहा है इस कहानी में, इस पोएम में। ये जब पिक्चराइजेशन देख रहे हैं तो इसमें उनको क्या अलग दिख रहा है। क्या आप में से कोई मुझे बता सकते हैं कि इसमें क्या अलग दिख रहा है? कैन एनीवन टेल मी कि ये फोटो देखने के बाद आपको कुछ यूनिक, कुछ अलग दिख रहा है, जो नॉर्मल हम लोग को डे टू डे दिखने में नहीं दिखता है? ऐसी क्या चीज है जो आपको डिफरेंट दिख रही है? कवर पेज में देखिए, क्या ऐसी चीज है जो आपको अलग दिख रही है? Maybe the bus driver is a woman. फैंटास्टिक, दैट्स अ ग्रेट ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे उनके ऑब्जर्वेशन स्किल्स भी हम इंप्रूव कर रहे हैं। ये नहीं कि सिर्फ हम उनको शेप्स पढ़ा रहे हैं, ये नहीं कि सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन बता रहे हैं, ये नहीं कि सिर्फ पोल्यूशन के बारे में बता रहे हैं। हम काफी चीजें बताते बताते काफी सटल वे में ये बता रहे हैं कि लड़की का बस चलाना काफी कॉमन है। हम ये नहीं बता रहे कि फेमिनिज्म फेमिनिज्म का नारा लगाओ, वी आर नॉट टीचिंग दैट। लेकिन इतने सटल वे में हम बता रहे हैं कि गर्ल ड्राइविंग अ बस, खास करके स्कूल बस कभी बच्चों ने देखा ही नहीं होगा कि कोई लड़कियां चलाती हैं। तो दिस इज ऑल्सो कॉमन, क्योंकि होना है, दिस हैज टू बी इम्प्लीमेंटेड इवेंचुअली। तो ये हम काफी सटल वे में बच्चों को दिखा रहे हैं कि दिस इज, तो काफी सारे कॉन्सेप्ट एक छोटे से पोएम के द्वारा आप बड़ी क्लास तक सिखा सकते हैं। तो नाउ ये पोएम खत्म होगी। अब नाउ यू से कि भाई मैं तो गाना वाना गा के या पोएम में इतने हाव भाव के साथ बता नहीं सकती, आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ टीचर। शायद हर टीचर उतनी एक्सप्रेसिव नहीं होती, नो वरीज, आप ये वीडियो प्ले कर दीजिए। तो ये वीडियो जब प्ले करेंगे इसमें गाना अपने आप बजता है, पोएटिक हो जाता है। हर टीचर की क्लास कम से कम 45 मिनट्स से 1 आवर तक होती है। उसमें बच्चों को चुप कराते 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 टीचर्स के गले वो खराब हो जाते हैं। सो द बेस्ट पार्ट इज कि टीचर को इवन सर्वे में पता चलता है कि यदि बच्चे एक ही आवाज को काफी देर तक सुनते हैं तो उनका कॉन्सेंट्रेशन इधर उधर चला जाता है। व्हाट यू कैन डू इज उनका कॉन्सेंट्रेशन बना रहे उसके लिए वेरी सिंपल, आवाज में चेंज होना चाहिए। मतलब आप जितनी देर पढ़ा रहे हैं थोड़ी देर पॉज लीजिए और ये वीडियो का में जो गाना है उसको बजा दीजिए। सो व्हेन यू प्ले दिस क्या होता है, एक तो आपके गले को भी रेस्ट मिलता है और बच्चों को वॉइस वेरिएशन आती है। आवाज जो है किसी और की आवाज सुनाई दे रही है, एक गाना का फॉर्मेट आ रहा है, एक पिक्चराइजेशन, एक वीडियो सामने आ रहा है, तो ग्रास्पिंग और ज्यादा होती है। फिर इसमें आप ये कितनी हार्डली देखिए 1 मिनट 46 सेकेंड्स की पोएम है। आप ये पोएम प्ले कर दीजिए, इसमें आपका सब्जेक्ट जो है आराम से कवर हो जाएगा। और जो कॉन्सेप्ट है आपको फिर स्पेशल क्लासेस, एक्स्ट्रा क्लासेस भी लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि कॉन्सेप्ट जो है बच्चों के दिमाग के अंदर घुस गया है। तो अब आप नीचे आइए, नीचे आइए, नीचे आइए। सो ईच टाइम यू कम, अब यहाँ पे आ गया कॉन्सेप्ट टाडा का, थिंक आस्क डिस्कस एक्ट एंड अचीव। जो स्टोरी पेडागोजी है उसका कॉन्सेप्ट आ गया। क्या सोचना है बच्चों को इस कहानी में, क्या सोचना है, सोचो, क्लिक ऑन दिस एवरीथिंग। बस आपको एक क्लिक करना है और सब कुछ खुल जाता है। पहिए गोल क्यों होते हैं, सोचने बोलो। फिर नेक्स्ट एक्टिविटी, आफ्टर थिंक आस्क, पूछो। सबसे पहले ये पूछिए आप उनसे कि पहला पहिया कब बना था। अब एग्जैक्ट डेट या ईयर किसको याद होगा? मुझे भी पता नहीं है, आपको भी पता नहीं है, पर शायद ऐसा हो कि शायद आदि मानव ने उसको पहला पहिए को बनाया होगा। सो हाउ ही वुड हैव डिस्कवर्ड, उनको सोचने बोलो, आइडिया देने बोलो। कैसे आइडिया आया होगा आदि मानव को? जो भी उनका आइडिया है उसको गलत मत बोलना, बिकॉज हम उनको एंकरेज करते हैं कि दे शुड ओपन अप एंड टॉक। मोस्टली हम देखते हैं कि एनजीओज या ऑर्फनेजेस या शेल्टर होम्स के जो बच्चे होते हैं मुंह खोल के ज्यादा बात नहीं करते, आई कांटेक्ट नहीं करते। तो जो भी आंसर देते हैं उनको एंकरेज कीजिए और बोल दीजिए हाँ दिस कैन बी वन ऑफ द आंसर्स, ओके। उनको एंकरेज कीजिए कि वो पार्टिसिपेट करें क्लास में। उसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी जो होगी वो होगी चर्चा करो, यानी कि डिस्कस। थिंक आस्क, टा हो गया ड, डिस्कस। अब इसमें वीडियो देखो, ये वीडियो में दिखाते कि आदि मानव ने पहले, मतलब वो लोग जो लकड़ी काटते थे तो लकड़ी काटे होंगे, उसको ढोते थे, कंधे पे ढोते ढोते शायद थक गया होगा। फिर एक दिन उसको आइडिया आया होगा कि ऐसे गोल गोल कट करके जब वो पहाड़ी से फेंक रहा था तो वो रोल होने लगा। तब उसको आइडिया आया कि चलो गोल काटने से रोल होता है और कोई और शेप में रोल नहीं होता। तो ये बहुत ही सुंदर वीडियो है जो आप बच्चों को प्ले करके दिखा सकते हो। ऑल यू हैव टू डू इज बस यहाँ पे क्लिक कीजिए और वीडियो प्ले हो जाता है। तो थिंक आस्क डिस्कस हो गया। अब नेक्स्ट जो एक्टिविटी क्या है, थिंक आस्क डिस्कस करके करके दिखाओ एक्टिविटी।
अब आज सोचिए मैं शेप्स पढ़ा रही हूँ, तो मैं बोलूंगी बच्चों ये कौन सा शेप है, ये तो सर्कल है ना। द मिनट आई से कि ये सर्कल है ना, ये तो राउंड शेप है ना, इमीडिएटली बच्चे मुझे करेक्ट करेंगे, नहीं मिस ये तो स्क्वायर है। बड़ों बच्चों को बड़ी दिलचस्पी होती है टीचर को करेक्शन करने में। हमारा पर्पस क्या है कि बच्चे सीख जाए। तो ठीक है, ये तो रेड कलर का है, देन दे विल इमीडिएटली से नहीं मैम ये तो लाल रंग का नहीं, ये तो पीले रंग का है। अच्छा, तो मैं स्क्वायर शेप को यहाँ दरवाजे पे लगा दूं, yes or no? Can I put it here? Can I put the window and the door? विंडो को मैं दरवाजे पे लगा दूं, yes or no टीचर्स, मास्टर ट्रेनर्स, एनीबॉडी? Yes. यहाँ पे लगाऊं, क्या दरवाजे पे लगेगी खिड़की? No, No, ma'am. no. नो, ओके, तो खिड़की को मैं खिड़की पे लगाऊं, Yes, लग ma'am. जाएगी। ओके, सो ये एक्टिविटी जो है इतनी दिलचस्प हो जाती है कि इन लोगों को बच्चों को ना एक्टिविटी करते करते हम शेप्स सिखा रहे हैं, तो कलर्स भी सिखा रहे हैं, शेप्स भी सिखा रहे हैं। अभी फॉर एग्जांपल ये हेक्सागन है, अब मैं बोल रही हूँ कि हेक्सागन को मैं यहाँ लगा दूं, इज दिस राइट? ये करेक्ट है हेक्सागन? No. No. नो, क्यों नो है? कारण Size क्यों? में आ रहा एग्जैक्टली, तो यहाँ पे बिग स्मॉल ऑपोजिट्स भी सिखा दे रहे हैं। एक कहानी या एक पोएम के माध्यम से हम उनको ऑपोजिट सिखा रहे हैं, बिग एंड स्मॉल शेप्स सिखा रहे हैं, कलर सिखा रहे हैं। और यही चीज बड़ी बड़ी क्लासेस के लिए भी यूज कर सकते हैं कि हम उनको, यहाँ पे कितने व्हील्स होते हैं? 4 व्हील्स। देर आर 20 बसेस, 20 बसेस के 4 व्हील्स हैं, तो कितने व्हील्स हुए? मैथ सिखाने के लिए भी काम आ जाते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है। ट्रांसपोर्टेशन सिखाते सिखाते यातायात के अलग अलग साधन सिखा रहे हैं। तो ये जो है कि एक्टिविटी, सच मानो तो मैं जब फ्री होती हूँ मैं आके ये एक्टिविटीज करती रहती हूँ। ये एक्टिविटीज करते करते ना हमको भी पढ़ाना बड़ा दिलचस्प हो जाता है। इट बिकम्स वेरी इंटरेस्टिंग कि मैं बच्चों को आज ये पढ़ाऊंगी वो पढ़ाऊंगी, क्योंकि जब टीचर में उत्सुकता रहती है ना तो बच्चों में सीखने की जिज्ञासा बढ़ती है। तो ये हो गया एक्टिविटी, थिंक आज डिस्कस एक्ट हुआ। अब फाइनली हो गया अचीव। अब जो है अचीव, यहाँ पे जो है हम बच्चों को कई चीजें पूछ सकते हैं कि एक कार, जीप या ट्रक या फिर साइकिल ढूंढो। इसमें उनके ऑब्जर्वेशन स्किल्स भी इंप्रूव कर हो सकते हैं। कैलकुलेशन, कितनी बसेस दिखाई हैं कैलकुलेट कर दो करो, कितने कार्स दिखा रहे हैं कैलकुलेट करो, कितने येलो कार्स हैं कैलकुलेट करो। तो उन लोग काफी कुछ कर रहे हैं एक स्टोरी के माध्यम से, दे आर डूइंग सो मच। और यदि मैं उनको बोलती हूँ यहाँ पे यातायात के साधन के अलावा और क्या दिखाई दे रहा है, तो आप मुझे बताइए आपको और क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे, अदर देन ट्रांसपोर्टेशन, अदर देन जीप्स, बस, कार, ऑटो, और क्या दिखाई दे रहा है? इस चित्र में आप लोगों को कुछ और दिखाई दे रहा है जो बस, कार, ट्रांसपोर्टेशन ना हो? Airtel booth. परफेक्ट। दुकान दिखाई दे रही है, उसके अलावा लोग दिखाई दे रहे हैं, रोड दिखाई दे रही है, दुकानें जो पीछे हैं वो दिखाई दे रही हैं। सो व्हाट वी कैन सी इज कि काफी कुछ, मतलब एक कहानी के माध्यम से हम उनको ऑब्जर्वेशन स्किल्स इंप्रूव कर रहे हैं, मैथ्स का कैलकुलेशन इंप्रूव कर सकते हैं, या इन पे कलर करने बोल सकते हैं, कितने ग्रीन ऑटोज हैं, ग्रीन कलर कहाँ है, ब्लू कलर कहाँ है। सो मेनी थिंग्स, मतलब एक पोएम के जरिए अलग अलग क्लासेस के अलग अलग चीज हम वो कर सकते हैं। आई रिक्वेस्ट परमिंदर मैम इफ आप अपने आप को एक सेकेंड अनम्यूट करके किस तरह और हम इनको मतलब ऐड कर सकते हैं, इफ यू कैन टॉक अबाउट इट, इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग मैम। Yeah. Thank you, Anamika ji. Everyone, good afternoon, everyone. So I am Parminder Gulati from Katha. तो मैं आज आपको बताऊंगी, जैसे कि अनामिका जी ने अभी बहुत ही ब्यूटीफुली आपको जो एग्जाम्पल दिया और एक स्टोरी सुनाई, व्हील ऑन द बस। अभी इन्होंने सारा कुछ थिंक, आस्क, डिस्कस, एक्ट के बारे में बताया। तो जैसा आपने अभी इसमें सीखा कहानी में कि बच्चों ने शेप सीख लिया, बच्चों ने कलर सीख लिए, बच्चों ने यहाँ पे आइडेंटिफाई किया कि स्मॉल साइज है, बिग है, अपोजिट सीख लिया। इसको हम बड़ी क्लासेस में भी लेके जा सकते हैं। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर आएगा कि मैम ये तो स्टोरी एक छोटी सी पोयम है, इस छोटी सी पोयम को मैं कैसे, मतलब कि मिडिल स्कूल में और इवन 9th क्लास तक भी लेके जा सकते हैं, कैसे? अब जब आप बच्चे से पूछ रहे हैं कि आपने कौन सा मोड ऑफ ट्रेवल यूज किया, आप आज नानी के घर जा रहे हैं, आज आपको मार्केट जाना है, आपने कौन सा मोड ऑफ ट्रेवल लेंगे? क्या आप बस में जाना पसंद करेंगे या आप साइकिल से जाना पसंद करेंगे? अब वो मोड उसने बताया कि हाँ ये मोड हो सकते हैं।
तो बच्चे को मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की नॉलेज हो रही है कि ये ट्रांसपोर्ट है जिसके के द्वारा हम यहाँ से वहां ट्रेवल कर सकते हैं। अब बच्चे को टाइम, अच्छा बच्चे आपने किस समय घर से निकले, आप उस टाइम को नोट करिए। अब जब मार्केट पहुंचे तो क्या टाइम हो गया, तो बच्चा यहाँ पे टाइम को भी उससे रिलेट कर रहा है, उसने टाइम को नोट किया तो बच्चे ने टाइम। देन इसके बाद में जैसे कि आपने स्टोरी में ही सुना था अभी व्हील्स के बारे में, मैडम ने बताया कि व्हील्स राउंड है। अब वो राउंड शेप क्यों हुई, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? यदि वो ट्राइंगल होते या स्क्वायर होते तो क्या वो मूव कर पाते? तो मूवमेंट की बात हो रही है, मोशन। तो यहाँ पर आगे मिडिल स्कूल के बच्चे जो है सीखते हैं कि मोशन क्या हो रहा है। अब वो घूम रहा है राउंड राउंड, क्योंकि जो व्हील है वो राउंड सर्कुलर मोशन हो रही है। तो यहाँ पे सर्कुलर मोशन की बात हो रही है कि जब व्हील घूमता है तो वो एक डिस्टेंस को कवर कर रहा है, या डिस्टेंस इज कवर्ड, और व्हेन डिस्टेंस इज कवर्ड इट टेक्स टाइम। तो टाइम, बच्चे ने टाइम को मेजर कर लिया, टाइम उसने नोट किया कि इतना टाइम मुझे ट्रैवलिंग में लगा, मैंने इतना डिस्टेंस कवर किया। जब डिस्टेंस की बात हो रही, इतने मीटर डिस्टेंस कवर किया, इतने किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, तो यहाँ पे वो यूनिट कन्वर्जन भी सीखेगा। यदि बच्चे को किलोमीटर्स में या लार्ज यूनिट्स नहीं आती हैं, स्मॉल यूनिट्स आती हैं, उसने बोला मैंने 500, मान लीजिए 500 मीटर या 600 मीटर ही उसने डिस्टेंस कवर किया है, तो मैम उसको या वो आपस में बच्चे डिस्कस करेंगे कि कैसे मैं इसको लार्जर यूनिट में कन्वर्ट कर सकता हूं। तो यहाँ पे कन्वर्जन की बात हो रही है। डिस्टेंस की बात, जब वो डिस्टेंस दूरी को मेजर कर रहा है, अच्छा बच्चे अब वो दूरी को आप मेजर करके बताइए। तो मेजरमेंट कैसे करते हैं? कभी कभी क्या होता है, आप बच्चे को एक सिंपल ग्राउंड में या अपने क्लासरूम में ही फ्लोर को ही मेजर करने के लिए बोलें कि अच्छा बच्चों ये मेरी टॉय कार है और ये टॉय कार जो है ये मूव कर रही है फ्लोर के ऊपर। चलो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, ये यहाँ तक मूव की, इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो इसको मेजर करो। अब वो स्ट्रेट लाइन में कार आपकी मूव कर रही है, जब वो स्ट्रेट लाइन में कार मूव कर रही है तो बच्चे को नहीं मालूम होता कि मुझे इंची टेप या स्केल कहाँ रखना है। बच्चे जो हैं वो उसकी रीडिंग करना सीखेंगे, स्केल रीडिंग करना, मीटर, कौन से ऐसे हमारी डिवाइसेस हैं जिनका कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि वो मेजरमेंट में यूज हों। तो इस प्रकार से आपने मेजरमेंट को सीखा। अब बस में दिखाया कि उसके वाइपर्स जो हैं वो मूव कर रहे हैं। अब वाइपर्स की मूवमेंट, यहाँ पे मूवमेंट ऑफ, आपको वाइपर्स की पता चली कि वाइपर की मूवमेंट क्या है, ऑसिलेटरी मूवमेंट है। आपने व्हील्स की मोशन को देखा कि वो सर्कुलेटरी मोशन है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ मोशंस को आपने पढ़ लिया, डिफरेंट, आपने डिस्टेंस को कवर कर लिया, डिस्टेंस के बाद में आपने टाइम को कवर कर लिया। देन उसके बाद में आप उसकी स्पीड वगैरह कैलकुलेट, इन हायर क्लासेस यू कैन कैलकुलेट द स्पीड एंड वेलोसिटी ऑल्सो। फिर द स्ट्रेट लाइन मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन है कि नहीं है। अरे बच्चों ब्रेक लगा दी बस को, बस क्या हो गई, रुक गई एकदम से, क्या हुआ, झटका लगा, मैं आगे गिर गई। क्यों गिरी, हम क्यों गिर जाते हैं आगे, क्या करना चाहिए, तो यहाँ पर फ्रिक्शन की बात आ जाती है। तो इस प्रकार से हम अपने बच्चे जो है हमारे सब्जेक्ट के साथ में इंटीग्रेट करते हुए स्टोरीज को लेके जा सकते हैं। ऐसे ही मैथ्स में ये कैलकुलेशन आपने सीख ली, कन्वर्जन सीख लिया, डिस्टेंस को मेजर करना सीख लिया। फिजिक्स में आपने उसका फ्रिक्शन सीखा कि व्हील्स, आप देख रहे हो बच्चे, व्हील्स को देखिए, व्हील्स सर्कुलर तो है, इसमें आपने मोशन तो देख ली, पर व्हील्स की सरफेस कैसी है आप उसको भी नोटिस करिए, कैसे वो रफ एजेस होते हैं उसके ऊपर। क्या आपका व्हील एकदम स्मूथ होगा तो क्या वो चलेगा? क्या आप आपकी जो साइकिल है आप क्या स्लिप हो जाओगे? नहीं। क्यों स्लिप नहीं होगे? इसके ऊपर एजेस होते हैं, वो एजेस ग्रुप जो है वो क्या करते हैं, फ्रिक्शन की वजह से होल्ड करके रखते हैं। तो एक टाइम पर इस स्टोरी के द्वारा ही बच्चे ने बहुत कुछ सीख लिया। अब बस, आप तो बस में बच्चों बैठे हुए हो, इंजॉय कर रहे हैं, बस में आप बैठे हो, कौन मूव कर रहा है? अब टीचर उनसे क्वेश्चन कर रही कौन मूव कर रहा है, तो थिंक, यहाँ पर उनकी क्यूरियोसिटी डेवलप हो रही है। बच्चा कहेगा मैं मूव कर रहा हूँ। बच्चा रास्ते में जाते हुए देख रहा है कि पेड़ उसके साथ साथ में चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम जब भी कभी ट्रेवल कर रहे हैं, कोई भी चीज हमारे साथ चलती हुई ट्रेवल कर, तो वहां पे बच्चे को यहाँ पर क्यूरियोसिटी डेवलप करनी है, थिंक करना है, आस्क करना है, क्या चल रहा है, बस चल रही है या पेड़ चल रहे हैं? तो ये भी एक बच्चे के दिमाग में एक क्यूरियोसिटी डेवलप होती है और वो सोचने के लिए मजबूर हो जाता है। और हमारे टीचर्स जो हैं इस प्रकार से अपने कंटेंट को जोड़ते हुए इन स्टोरीज के द्वारा आगे हम कनेक्शंस को लेके जाते हैं। अब ये तो बात हो गई आपकी
साइंस एंड मैथ्स की। आप एसएसटी में लेके जाइए, जैसा कि अभी बताया कि व्हील की डिस्कवरी किसने की, क्या इतिहास था, या एंशिएंट समय में, पुराने समय में ऐसे कौन से ट्रांसपोर्ट थे जिनका कि इस्तेमाल किया जाता था। आप लैंग्वेज में लेके जाइए, इसके ऊपर आप मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के ऊपर एक अच्छा सा नोटिस राइटिंग कर सकते हैं। चलो बच्चों, आज हम ट्रेवल करते हैं, अब मुझे मून पर जाना है, तो क्या मैं मून पर बस के ऊपर बस से जा सकता हूँ? ऐसा कौन सा मोड ऑफ ट्रेवल होगा जिसमें मैं मून पर जा सकता हूँ? क्या आप उसको ऐसे कौन कौन से मैंने, अच्छा, मेरी मेरी नानी का घर तो नदी पार है, तो क्या मैं मैम बस से जा सकता हूँ उस नदी पार? तो ये सारे क्वेश्चंस भी बच्चे में डेवलप होते हैं। बच्चा सोचने के लिए सिर्फ एक मगअप नहीं कि हाँ भाई कि एक टेक्स्ट बुक लिया और टेक्स्ट बुक से उसने पढ़ लिया कि ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर बात कर रहे हैं, बट इस छोटी सी स्टोरी के द्वारा हमने साइंस को देख रहे हैं कि उसमें मोशन हो रही है, डिस्टेंस कवर हो रहा है, फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं, हम इसमें स्ट्रेट लाइन की, यूनिफॉर्म मोशन की बात कर रहे हैं। यहाँ पर ये मोशन उसमें डिस्टेंस कवर करता है तो कितना स्पीड आ रही है, हमने वो अपनी यूनिट्स को कन्वर्जन कर लिया है। एसएसटी में हमने देखा कि एंशिएंट टाइम में कौन से ऐसे ट्रांसपोर्ट थे जिनका कि हम इस्तेमाल करते थे, व्हील की डिस्कवरी किसने की थी, ये सब बातें वे इंग्लिश में लैंग्वेज के अंदर आप उनको लेटर राइटिंग कर सकते हैं, रिपोर्ट राइटिंग कर सकते हैं, एक पैराग्राफ राइटिंग कर सकते हैं। चलो आज जर्नी बाय बस, और क्या क्या आपने एंजॉय किया, या वो साइट सीइंग करते हुए जब आप बस से ट्रेवल कर रहे थे, ट्रैवलिंग बाय बस, तो आपने क्या क्या देखा, ये सब भी इसमें स्पाइस, जिसकी जब अनामिका जी ने आपसे बात की, तो यहाँ पर सोशल भी, कि बच्चों आज हमको सोशल अवेयरनेस भी लेके आनी है। जितनी बसेस, अब नंबर ऑफ बसेस हैं, हम अपना ओन व्हीकल यदि लेके जाते हैं तो इतने सारे जब व्हीकल हो जाएंगे तो क्या होगा, ट्रैफिक जैम होगा, पॉल्यूशन होगा। तो ये कॉन्सेप्ट भी आप इसको इससे कनेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि आपने भी पिक्चर में देखा कि पूरी जो रोड थी वो ट्रैफिक जैम था, इसमें नंबर ऑफ व्हीकल्स थे। अब यदि इसकी जगह हम पब्लिक, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट की जगह पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल करते हैं तो क्या होगा? पब्लिक ट्रांसपोर्ट से एक तो आपका फेयर कम लगेगा, आप वहां पे पहुंच सकते हैं, आपके इको फ्रेंडली हो जाते हैं। फिर वो पेट्रोल की गाड़ी है या डीजल की गाड़ी, तो बच्चों के साथ में एक ऐसे आप थिंक आस्क के क्वेश्चन करिए कि हाँ, बस ड्राइवर कौन हो सकता है। ये नहीं कि स्टीरियोटाइप की सिर्फ मेल है वही ड्राइवर हो सकते हैं, नो, नाउअडेज गर्ल्स आर आल्सो इक्वल टू द मेल। तो इक्वालिटी की बात हो रही है, हम जेंडर स्टीरियोटाइप कर रहे हैं। यहाँ पे उसकी पर्सनल ग्रोथ हो रही है, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ हो रही है, और साथ में इन्वायरमेंटली फ्रेंडली कि बच्चों हम यदि पूलिंग करते हैं, कार पूलिंग करके जाते हैं, या हम कमर्शियल व्हीकल का इस्तेमाल करते हैं, तो हम अपने इन्वायरमेंट्स को भी सेव कर सकते हैं, पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। तो एक एज ए ग्लोबल सिटीजन भी हमें ये सब चीजों को बच्चों के में इन हैबिट्स को भी इंकलकेट करना है। थैंक यू मैम। आई थिंक बहुत ही यूजफुल वे में आपने कितने अच्छा सब्जेक्ट्स की तरह को किस तरह मर्ज करके हम पढ़ा सकते हैं उसके बारे में बताया। आप में से किसी को कुछ डाउट है तो आई रिक्वेस्ट यू कि अभी का अभी आप पूछें कि ये तो हमने एक कहानी का सैंपल दिया है, पर पोर्टल में तो पिटारा है, काफी सारी कहानियां हैं, और उन सब में यदि आप नीचे जाएंगे तो सब में थिंक, आस्क, डिस्कस, एक्ट, अचीव का कॉन्सेप्ट है, डेफिनेटली। देख सकते हैं। किसी को कुछ भी पूछना हो तो पूछिए। आपको लॉगिन, सब लोग लॉगिन कर पा रहे हैं? किसी को लॉगिन में दिक्कत है? एनीवन इशू इन यस लॉगिन? यस अनामिका मैम, मुझे एक इशू शेयर करना था कि हमें जो ईमेल आईडी दिया था बाय हैंड और बाय डीओ, मतलब दो तरह से आया। एक इन्होंने हाथ के द्वारा उस दिन फिजिकल हमसे लिखा, और एक डीओई की तरफ से हमें आया। तो ओके, कई मास्टर ट्रेनर का ये कहना था कि मैम ये हमारा ईमेल आईडी नहीं है। तो आज ओके, आपने बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया कि किस तरह से यदि आपको चेंज करना है तो आप फोन नंबर से भी लॉगिन कर सकते हैं। वो हाँ मुझे जी। लगता है जी। यदि आपको मास्टर ट्रेनर आज हमारे साथ हैं, यदि इनको फिर से जानना है तो अनामिका फिर बता सकती हूँ, या आपको कोई और इशू है तो प्लीज एड्रेस कीजिएगा, या डाउट्स है तो प्लीज। कोई भी एक जो लॉगिन नहीं कर पा रहे, अपना नाम मुझे एक बार बताइए तो मैं देखती हूँ कि आप क्यों नहीं लॉगिन कर पा रहे। एनी वन ऑफ यू जो लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, अपना नाम बता सकते हैं?
आप लोग सब लॉगिन कर पा रहे थे? एनीवन? रजनी मैम, इनमें से कोई भी मास्टर ट्रेनर जो लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, उनका नाम यदि बताएंगे, आई विल ट्राई टू सी कि उनका नाम है कि नहीं, रजिस्टर्ड हुआ है कि नहीं। मैं चेक करती हूँ अभी। अभी का अभी वी कैन सॉर्ट इट राइट नाउ। सम ऑफ अस डिडंट हैव अच्छा, लॉगिन आईडीज नहीं थे ना, तो ओके, अभी तो पता चल गया ना आपका। आपने लॉगिन आईडी अभी पता चल गया आयुष जी? लॉगिन आईडी इज इट, आई मीन, आर यू अवेयर ऑफ इट नाउ? आयुष जी, क्या पोर्टल पे आपने यही नाम दिया है? आयुष जिंदल जी, आपने यही नाम दिया पोर्टल पे? यस अनामिका मैम, उन्होंने चैट बॉक्स में लिखा है, जिंदल मैम ने, यस। ओके, मैं ढूंढ रही हूँ कि आयुष जी का नाम कहाँ है। बस there are काफी सारे आयुष हैं। आयुष जी, आप आश्रय फाउंडेशन से ही हैं? यहाँ पे ओनली अनामिका मैम, एक बार आश्रय फाउंडेशन के अंदर से ट्राई कीजिए, क्योंकि आयुष के नाम से बहुत होंगे। आयुष के नाम से काफी, आयुष जिंदल जी का नाम नहीं है। आई डोंट सी हिज नेम, रजिस्ट्रेशन नहीं है इसीलिए। तो रजनी मैम, श्री ने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट किया था? जी 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 मैम, वो ओके, कर दिया है जी। हम इनको एक जल्दी शॉर्टली एक वीडियो भी शेयर करेंगे हिंदी और इंग्लिश में, किस तरह से जैसे आपने बताया है। एक हम इनके ग्रुप में मैम इंग्लिश और हिंदी का वीडियो है कि किस तरह से आप अपना पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं, और या कोई फॉरगेट कुछ भूल गए हैं तो उसको कैसे रीसेट कर सकते हैं, जैसे आपने। नेहा, नेहा, कैन यू गिव मी द स्पेलिंग ऑफ आश्रय? मैं यहाँ पे एक सेकंड देख लेती हूँ। यहाँ पे क्या, वी विल फाइंड आउट, अभी अभी पता चल जाएगा क्या इशू है। जस्ट इफ यू कैन गिव मी द डबल नेम। ए डबल हम्म, ए एस एच आर ए वाई, ओके, आश्रय फाउंडेशन। आश्रय, लेट मी जस्ट चेक। ओके, 19 रजिस्टर्ड हैं ऑलरेडी आश्रय से। अभिषेक जी। सैनी जी हैं, आफिदा इदरीसी जी हैं, अमन अग्रवाल जी का नाम है, भव्या धीमन का नाम है, ईशा चतुर्वेदी, ईशिता असागी, ज्योति निर्वाण, ललिता राणा, नमन, नवीन राज, पार्थ गांधी, पलक गुप्ता, रजत शर्मा, रंगना डी, संध्या, सृष्टि शर्मा, तनीश, वरिंदा, विभूति। आई थिंक अमन जी, आपका नाम यहाँ पे मुझे नहीं दिखा है। ये 19 लोगों में आपका नाम नहीं दिखा है, इसीलिए आपको दिक्कत हो रही है, रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। मे बी मैम, शायद इनका ईमेल आईडी ना आया हो हमारे पास। राइट, राइट, सो आई विल रिक्वेस्ट यू कि और कोई है यहाँ पे आश्रय से, तो आई कैन जस्ट राइट नाउ टेल यू कि आप लोगों के हैं, रजिस्ट्रेशन हो गए हैं। वेस्ट दिल्ली से अभिषेक सैनी जी का हो गया है, मुंबई से अफीदा जी का हो गया है, जयपुर से अमन अग्रवाल जी का हो गया है, मोहाली से भव्या धीमन जी का हो गया। सो क्वाइट मेनी ऑफ यू, लखनऊ, हैदराबाद, सब जगह से हो चुके हैं, मुंबई, चंडीगढ़, दिल्ली। सो 19 लोगों के रजिस्ट्रेशन हो गए हैं। आई थिंक बिकॉज आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, इसलिए आपको दिक्कत आ रही है। ऑल यू हैव टू डू इज अपना ईमेल आईडी आप रजनी मैम को दे दीजिए। रजनी मैम, आप पोर्टल रजिस्ट्रेशन का जो एक्सेल शीट है ना, जी 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 रिक्वेस्ट फॉर पोर्टल रजिस्ट्रेशन, वो आप अमन जी को यदि भेज देंगे और वो सर वो फिल करके भेज देंगे, तो जी विल बी सॉर्टेड। कल से ठीक। इमीडिएटली लॉग इन कर सकते हैं, श्री क्रिएट कर देंगे। किसी और को दिक्कत आ रही है फ्रॉम आश्रय? आश्रय से किसी और को दिक्कत आ रही है? आई कैन राइट अवे, मैं अभी का अभी देख के बता सकती हूँ कि आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है कि नहीं। नो वन एल्स, राइट, अदर देन आश्रय? बाकी भी ज्वाइन किए हैं आज हमारी तरफ से। तन्वी जी, आपको, तन्वी मैम, आपको दिक्कत आ रही है? आप नहीं हो पाई है? क्या आ रहा है जब आप रजिस्टर कर रही हैं तो, या लॉग इन कर रही हैं तो क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको? क्या मैसेज आ रहा Yes, है? ma'am. Actually, yeah, I didn't have my login ID actually. Yeah, I don't see your name here as well. So you share your email ID with Rajni ji, because I am not seeing you as a registered member. If you share your email ID with her, then we will register you in the portal. Post that, you will get your, once the registration is done, then it's a cakewalk. But यदि आपको आपका पासवर्ड मिल जाएगा, तो अभी आपको पता है कि लॉगिन कैसे करना है? Yes, ma'am. फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। एनीवन एल्स? कोई और आज जो 17 मेंबर्स हमारे यहाँ पे हैं, एनीवन है एल्स हैज एनी अदर इश्यू लॉगिन, या कोई और इश्यू आ रहा है आप लोगों को? वन मोर रिक्वेस्ट, जब आप लॉगिन करते हैं और यदि आपको कोई दिक्कत आती है, तो तब का तब यदि आप एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे, तो वो आप भेजिए हमको, हमारी टीम को, या आप तो रजनी जी को, नेहा जी को, या
हमारी टीम को जैसे ही आप भेजेंगे तो हम लोग इमीडिएटली देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम है। एंड हमारा हेल्पलाइन ग्रुप में आई होप रजनी मैम आपने ऐड किया है। इफ यू जी 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 हेल्पलाइन में ऐड किया है तो आप लोग के जो भी प्रॉब्लम हो या जो भी चैलेंज हो, आप हेल्पलाइन में डाल दीजिए कि आई एम नॉट एबल टू लॉग इन, या मेरे स्क्रीनशॉट भेज दीजिए कि ये प्रॉब्लम है। तो हेल्पलाइन में हमारी टीम से कोई ना कोई एक्टिव रहते हैं, तो हम लोग रिप्लाई देंगे कि क्या, या हम लोग जेन्युइन प्रॉब्लम है तो हम लोग सॉल्व करेंगे, और यदि हमको आंसर मालूम है तो हम लोग देख लेंगे। सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि आप थोड़ा हेल्पलाइन ग्रुप जो है उसमें एक्टिव रहिए, और यदि वर्कआउट हो रहा है तो अपने बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर कीजिए। लाइक फॉर एग्जांपल कुछ कुछ टीचर्स अपने बेस्ट प्रैक्टिसेस यूज करते हैं, ऑल ओवर इंडिया टीचर्स रजिस्टर्ड हैं उस ग्रुप में। और कुछ कुछ टीचर्स ने, जैसे एक कहानी थी शन्नो और उसके 100 हाथी, आप लोग इस कहानी को पोर्टल में ढूंढ सकते हैं। बहुत ही सिंपल सी कहानी है कि एक छोटी सी लड़की थी, स्कूल की छत टूट रही थी, उन सब लोगों ने सोचा कि चलो हम लोग मिलके पैसा इकट्ठा करके स्कूल की छत को ठीक करेंगे। उन लोगों ने डोनेशंस के लिए वेट नहीं किया, बच्चों ने अपने आप लीडरशिप क्वालिटीज, सबने मिलके पैसे इकट्ठे किए, करने के लिए कुछ ना कुछ काम करना था। तो कुछ लोगों के पेरेंट्स ने जलेबी बनाए, कुछ ने समोसा बनाए। तो एक छोटी सी नन्ही सी लड़की थी शन्नो, उसने सोचा क्या करूं, तो उसने ड्राइंग की हाथी की, उसने 100 हाथी बनाए। बहुत ही क्रिएटिव कहानी है। और वो 100 हाथी आकाश में ऐसे उड़ने लगे। तो वो कहानी पूरी उस, और वो हाथियों को उड़ते उड़ते देख के गांव के दूर दूर से लोग आए और उस मेले में पार्टिसिपेट किए। उन लोगों ने वहां पे जो जलेबी और समोसे बने थे उसको खरीदे, तो पैसे इकट्ठे हुए, और जैसे पैसे इकट्ठे हुए उन लोगों ने स्कूल की छत को ठीक किया। बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंस्पायरिंग स्टोरी है। इस कहानी को क्या हम मैथ्स सब्जेक्ट से जोड़ सकते हैं? यदि आप मुझे पूछोगे तो मैं बोली इस कहानी का मैथ से क्या संबंध है? एब्सोल्युटली नो लॉजिक। कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? बट यू विल नॉट बिलीव, सलाम बालक ट्रस्ट के एक टीचर ने इतने सुंदर ढंग से, आई थिंक ज्योति मैम है, उन्होंने किया है कि उन्होंने प्लेस वैल्यू सिखाते वक्त यूनिट टेंस हंड्रेड्स थाउजेंड्स, ये जब प्लेस वैल्यू सिखा रही थी, हंड्रेड्स बताते वक्त उन्होंने शन्नो और उसके 100 हाथी कहानी के द्वारा जब बताया, बच्चों को बहुत इंटरेस्टिंग लगने लगा। और एक टीचर, आई थिंक सलाम बालक ट्रस्ट की ही एक टीचर हैं, उनकी और एक बहुत ही दिलचस्प कहानी थी कि जब भी क्लास में पढ़ाती थी, एक बच्चा था कभी पार्टिसिपेट नहीं करता था, मुंह खोलता ही नहीं था। वो अलग अलग ढंग से बच्चे को इंटरेस्ट क्रिएट करने को ट्राई कर रही थी, लेकिन कभी मुंह खोल के पार्टिसिपेट नहीं करता था क्लास में, आई कांटेक्ट नहीं करता था। बच्चों को, टीचर को देख के आंसर करना, जब जब जो टीचर की आंख में बच्चा आंख मिला के बात कर सके, मतलब कॉन्फिडेंट है। नहीं कर पा रहा मतलब बच्चा कॉन्फिडेंट नहीं है, वो कभी भी कॉन्फिडेंट नहीं था। एक दिन वो टीचर भिक्कू और उसकी डायरी, वो कहानी पढ़ा रही थी। अचानक बच्चे में इतना इंटरेस्ट आया, वो जोर जोर से हंसने लगा और पार्टिसिपेट करने लगा। तो हमको खुद पता नहीं कि कौन सी कहानी कौन से बच्चे को कब इंटरेस्टिंग दिलचस्प लग जाए। तो हमारा प्रयत्न ये है कि पोर्टल में तो इतनी कहानियां हैं, जरूर इन कहानियों को यूज कीजिए सब्जेक्ट पढ़ाते हुए, कोई भी टॉपिक पढ़ाते हुए। और यदि समझ नहीं आता कैसे लिंक किया जाए, तो हमारा एक शीट है, हम एक एक्सेल शीट बना रहे हैं जिसमें टॉपिक्स हैं, और उसके साथ कौन सी कहानी के साथ आप रिलेट कर सकते हैं वो भी हैं, वो हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। बट उसके लिए आप भी अपना एफर्ट डालिए, लॉग इन कीजिए पोर्टल पे, लॉग इन करके ट्राई कीजिए कि आप कनेक्ट कर पा रहे हैं तो फैंटास्टिक। टीचर्स खुद बहुत क्रिएटिव होती हैं, यदि कर पा रहे हैं तो फैंटास्टिक, नहीं कर पा रहे हैं तो प्लीज आस्क अस। और यदि आपने कुछ ट्राई किया और आपकी क्लास में वर्कआउट हो गया तो जरूर बताइए, ताकि भारत देश के बाकी टीचर्स को भी उससे फायदा हो। एंड आज तो खैर समय नहीं है, बट मे बी नेक्स्ट सेशन फिर कभी होगा तो हम एलेक्सा सेशन करेंगे। तो एलेक्सा सेशन में क्या होता है कि अपने ऐप, हम लोग एलेक्सा ऐप डाउनलोड किए हैं, और एलेक्सा के माध्यम से स्पेशली विजुअली चैलेंज ब्लाइंड स्कूल्स में टीचर्स वो कहानियों को यूज कर रही हैं। और जैसे एक टीचर ने चंदा मामा की कहानी यूज की, चंदा मामा की कहानी बताई, और एक बच्चे ने पूछा कि टीचर व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन मून एंड अर्थ। एंड सडनली जब बच्चे ने पूछा, अब टीचर ने भी तो बचपन में सीखा था कि डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून, सो शी वेंट ब्लैंक, उनको याद नहीं था। बट टीचर इतनी स्मार्ट थी कि उन्होंने एलेक्सा को पूछ लिया कि एलेक्सा व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून, और एलेक्सा ने तब का तब आंसर दिया। सो टीचर क्या, वहां पे शी वाज लुकिंग स्मार्ट, उनको आंसर भी मिल गया। और बच्चों को भी बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि हर क्वेश्चन वो अभी एलेक्सा से भी पूछ सकते हैं, और कहानियों के लिए टीचर भी एलेक्सा की कहानियां यूज करती हैं। सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग वे कि हम इस पोर्टल में ही है कि हम लोग किस तरह ये कहानियों को यूज कर सकें, या ये एलेक्सा की कहानी को यूज कर सकें। सब कुछ, एवरीथिंग इज लाइक वन क्लिक अवे। जैसे कि अभी मैं ये पोर्टल में आऊंगी, आपको मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है, learn.katha.org का पोर्टल यस दिखाई दे यस यस मैम, यस यस। रहा है। मैं
बस नीचे आ रही हूँ। नीचे जब आऊंगी तो देखिए यहाँ पे एलेक्सा की स्टोरीज भी हैं, कथा वॉइस स्टोरीज। मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी तो सब कुछ वीडियो द्वारा आपको समझाया जाएगा कि आपको एलेक्सा किस तरह अपलोड करना है, अमेजोन का अकाउंट किस तरह, हम लोग शॉपिंग के लिए जो अमेजोन अकाउंट यूज करते हैं, जो ईमेल आईडी यूज करते हैं, उसको फोन के द्वारा कैसे कनेक्ट किया जाए, सब कुछ वीडियो है। वीडियो को देखिए। और यदि आपके पास एलेक्सा का डिवाइस है, फैंटास्टिक। और 3000 का वो डिवाइस सबके पास तो हो नहीं सकता, नहीं है तो भी फैंटास्टिक। आप अपने फोन पे इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। किस तरह डाउनलोड किया जाए, वर्ड बाय वर्ड लिखा भी हुआ है, वीडियो पे डेमोन्स्ट्रेशन भी दिया गया है। ये भी बहुत दिलचस्प ढंग से टीचर्स अक्रॉस इंडिया इन कहानियों को यूज कर रही हैं। स्टेप बाय स्टेप दिया है कि कैसे ग्रांट परमिशन, जब आप ओपन करते हैं क्या आता है, प्ले स्टोर पे जाके, एंड्रॉयड फोन है तो प्ले स्टोर में जाके क्या किया जाए, एक्टिव कैसे किया जाए, इंटरेक्ट किस तरह किया जाए, किस तरह कहानी चुनी जाए, कौन सी भाषा में, हिंदी में चाहिए, इंग्लिश में चाहिए, तेलुगु में चाहिए, कन्नड़ा में चाहिए, पंजाबी में चाहिए, कौन सी भाषा में चाहिए। सिंपल है। यदि आपको ये पोर्टल का पूरा भाषा, ये पूरी लैंग्वेज आपको बदलनी है किसी भाषा में, तो आपको मेरा कर्सर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मैं बस राइट क्लिक करूंगी और यहाँ पे मुझे एक ऑप्शन आता है ट्रांसलेट। तो मैं ट्रांसलेट का ऑप्शन लूंगी और मैं ये भाषा पूरी बदल सकती है। आपको यहाँ पे ना आपके स्क्रीन पे ऑप्शन आएगा कि कौन सी भाषा में चेंज करना है, एंड अकॉर्डिंगली आप उसको चेंज कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो इंग्लिश में चाहिए तो आप इंग्लिश में सुने, हिंदी में चाहिए तो हिंदी में सुने, जो भी आपकी मर्जी है। अब आप बोलोगे इतना हार्ड वर्क तो हम करते हैं, हमें क्या है, एट द एंड ऑफ द डे हमें क्या मिलेगा। बाई चांस आपके माइंड में ऐसा थॉट आता है तो मैं ये भी बता दूं कि बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में हमारे टीचर्स के लिए खासकर 300M स्टार्ट ट्रेनिंग सेशंस हैं। ये सेशंस जो हैं, जब आप क्लिक करेंगे अगेन टीचर्स के लिए यहाँ पे वीडियोस हैं कि किस तरह आप जो है छोटे छोटे इंस्ट्रक्शंस हैं पढ़िए। इसमें है कि एनईपी एनसीएफ क्या है, या मॉड्यूल्स क्या हैं, टडा क्या है, एनईपी एनसीएफ क्या है। ये छोटे छोटे वीडियोस हैं 6-6 मिनट के। आप ऑफ स्कूल को जाते जाते, आते आते ईयरफोन पे भी सुन सकते हैं या देख सकते हैं वीडियोस। बस देखिए और इसके बाद जहाँ जो क्वेश्चंस हैं, असेसमेंट 1 क्वेश्चंस, आप जैसे असेसमेंट 1 कंप्लीट करेंगे क्वेश्चंस, आप लोगों को एक बैच मिलेगा। इसी तरह जब आप असेसमेंट 2 कंप्लीट करेंगे, बैच 2 मिलेगा। और जब आप असेसमेंट 3 कंप्लीट कर लेंगे तो आपको सर्टिफिकेट, कथा द्वारा आप कथा की सर्टिफाइड टीचर कहलाएंगी। तो वो सर्टिफिकेट जो है आपके रेज्यूमे में, आपके सीवी में आई एम अ कथा सर्टिफाइड टीचर बोलने के भी काफी यूजफुल होता है। तो इट इज नॉट कि आप सिर्फ इतना कष्ट कर रहे हैं, इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं और बच्चे इसका लाभ उठा रहे हैं। आप लोगों के लिए भी देयर इज लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग थिंग। कई टीचर्स ने सर्टिफिकेट्स डाउनलोड किए हैं, वो भी किस तरह डाउनलोड किया जा सकता है, किस तरह सर्टिफिकेट आप प्राप्त कर सकते हैं, डिटेल्स दिए गए हैं। ऑल यू नीड टू डू इज बस आप पोर्टल पे लॉग इन कीजिए, सब कुछ क्लिक कीजिए, एक के बाद एक एक्सप्लोर कीजिए। और यदि कुछ समझ नहीं आता है तो हम हैं। मैं शाहरुख खान का डायलॉग बोलती रहती हूँ, मैं हूं ना, तो वो डायलॉग मैं हमेशा बोलती रहती हूँ, वी आर ऑल देयर टीम। हम लोग ग्रुप में हैं, हेल्पलाइन ग्रुप में, क्वेश्चन पूछिएगा। और यदि आप एक्सप्लोर करते हैं, आपको कुछ इंटरेस्टिंग लगा और आपको कुछ वर्कआउट कर गया, तो जरूर अपनी बेस्ट प्रैक्टिस वीडियोस, सारे टीचर्स वीडियोस लेके शेयर करते हैं, तो वो हमसे शेयर कीजिए ताकि हम बाकी सबको बता सके कि देखिए फलाना टीचर्स ने डीओई में ये ऐसे ट्राई किए थे, आश्रय ने ऐसे ट्राई किया और इस तरह वर्क, उनके लिए इस तरह वर्कआउट हुआ करके हम दिखा सकते हैं। सो अपने बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर करना मत भूलिएगा। सो आई होप आज का सेशन आपके लिए काफी यूजफुल रहा। आज के सेशन में हमने ये सीखा कि हम पोर्टल पे किस तरह लॉग इन करें, स्टोरी पेडागोजी क्या है हमने सीखी है, कौन सी भाषा में हम देख सकते हैं वो देखा, वीडियोस किस तरह देख सकते हैं या पीडीएफ कहानियां कैसे पढ़ सकते हैं, सर्च कमांड भी है जो मैं आपको एक सेकेंड में दिखा देती हूँ। मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको? यस 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 मैम। सोचिए आज मैं बच्चों को क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ, C9 स्किल्स के बारे में। तो मैं दूंगी क्रिटिकल थिंकिंग और मुझे जो जो कहानियां क्रिटिकल थिंकिंग रिलेटेड हैं, एक सेकेंड, कर्सर थोड़ा हैंग हुआ है। या क्रिटिकल थिंकिंग करके मैं जब एंटर करूंगी तो जो जो कहानियां क्रिटिकल थिंकिंग रिलेटेड हैं वो जो है आपको आपकी स्क्रीन पे आ जाएंगी। यदि मैं चाहती हूँ कि आज मैं तो हिंदी में पढ़ा रही हूँ और क्रिटिकल थिंकिंग की कोई कहानियां हिंदी में हैं क्या, तो मेरा सर्च कमांड बहुत ही सिंपल होगा,
मैं एंड टाइप करूंगी। यदि मुझे कोई भाषा में चाहिए, हिंदी, इंग्लिश, मतलब इंग्लिश के अलावा यदि मुझे हिंदी में, पंजाबी में या असमी में या उड़िया में कोई और भाषा में चाहिए, तो मैं सबसे पहले एंड टाइप करके, मेरे को आज क्रिएटिविटी के बारे में सिखाना है बच्चों को, क्रिएटिविटी टाइप करूंगी। और क्रिएटिविटी टाइप करने के बाद मैं स्पेस देके भाषा, जिस भाषा में मुझे चाहिए उस भाषा को मैं टाइप करूंगी। तो एंड स्पेस क्रिएटिविटी स्पेस, उसके बाद हिंदी टाइप करूंगी। उसके बाद मैं एंटर जब करूंगी तो मुझे जो है C9 स्किल्स की जो कहानियां क्रिएटिविटी को रिलेटेड हैं वो आ जाएंगी। यदि आप सोचेंगे कि मैंने हिंदी दिया फिर इंग्लिश की कहानी क्यों आई, क्योंकि ये हिंदी नर्सरी राइम से कहानी ट्रांसलेट हुई है, इसलिए आपको सबसे पहले यहाँ पे इंग्लिश की कहानी आ गई। तो व्हील्स ऑन द बस जो है क्रिएटिविटी के लिए यूज किया जा सकती है। आप नीचे आएंगे तो ग्रीन मैजिक, हरा जादू, चंदा मामा, नीला नीला, अलग अलग कहानियां आपको क्रिएटिविटी को लेके आ जाएंगी। तो आपको कुछ भी ढूंढना हो, जैसे आज मुझे सिखाना है, मैं एंड दे रही हूँ क्योंकि मुझे हिंदी में चाहिए कोई कहानी, तो मैं एंड लिखूंगी और एंड लिखने के बाद स्पेस दूंगी। स्पेस देने के बाद आज मुझे व्हील्स, ये कहानी जो है हिंदी में चाहिए, तो मुझे मिल गया। मैं ये पोर्टल पे इस लिंक पे क्लिक करते ही हिंदी की कहानी ओपन हो जाएगी और मैं बच्चों को हिंदी पढ़ा सकती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं शेप्स, ट्रांसपोर्टेशन, फ्रिक्शन, इन्वेंशन ऑफ व्हील, राइम्स, मैथ, साइंस, लैंग्वेज, स्टेम, आर्ट, इतनी चीजों के लिए ये एक कहानी यूज कर सकते हैं। तो ये जो है सर्च कमांड हो गया। बस आपको एंड लिखना है, स्पेस देना है, उसके बाद आपको क्या चाहिए, C9 स्किल चाहिए या कहानी, आप क्या ढूंढ रहे हैं वो लिखिए। उसके बाद स्पेस दीजिए, भाषा हिंदी में चाहिए या तेलुगु में चाहिए या पंजाबी में चाहिए, भाषा लिखिए और वो आपके सामने आ जाएगी कहानी। एज सिंपल एज दैट। ये आपको प्रैक्टिस कीजिए और यदि नहीं समझ में आ रहा है तो हमारा हेल्पलाइन ग्रुप है, यू कैन ऑलवेज आस्क देयर। तो किसी को कुछ पूछना है, एनीवन वांट्स टू आस्क एनीथिंग? किसी को कोई भी डाउट हो, एनीथिंग? जब तक आप अपने प्रश्न पूछें, आई वॉन्ट एवरीवन टू प्लीज ओपन योर वीडियोस एंड आई वुड लव टू सी एवरीवन। अपने वीडियोस ऑन करके अपनी बत्तीसी दिखाइए, हम एक स्क्रीनशॉट लेंगे। आई रिक्वेस्ट नेहा एंड रजनी मैम टू प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट्स। आई रिक्वेस्ट एवरीवन प्लीज अपने वीडियोस ऑन कर लीजिए, बिकॉज हम जब सेशंस कंडक्ट करते हैं तो वी लव कि हमारे जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनका चेहरा हम देख सकें। सब लोग अपने वीडियोस ऑन करेंगे तो हम एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। सो फाइनली आई सी अ फेस बिहाइंड द नेम। ओके, किसी सब लोग, बाकी लोग अपने वीडियोस प्लीज ऑन कर लीजिए। इट्स ओके, फॉर्मल इनफॉर्मल जैसे भी हो सब चलेगा, दौड़ेगा। यू नीड नॉट बी इन फॉर्मल ड्रेसेस, चलेगा। प्लीज ओपन योर कैमरास क्योंकि दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अपनी बत्तीसी बरकरार रहे। वी वुड लव टू सी आप टूथपेस्ट कौन सा यूज करते हैं, कोलगेट हो या क्लोजअप हो या बिना का, या स्माइल करना इंपॉर्टेंट है। कोई भी टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हो चल जाएगा, दौड़ जाएगा। सो आई रिक्वेस्ट, वी वुड लव टू टेक स्क्रीनशॉट्स क्योंकि हमारी मेमोरी के लिए आज हमने सेशन कंडक्ट किया, हमारे लिए हमारे जहन में रहता है ये। सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज गिव योर बेस्ट स्माइल, वो हमारा सबसे बड़ा गहना होता है। और मैं आपके स्क्रीन पे अभी सेशन फीडबैक आ रहा है। आज का सेशन यदि आपको बहुत यूजफुल लगा कि आपने जो सोचा था यस एग्जैक्टली वही कवर हुआ, तो प्लीज यू कैन गिव अ 10 रेटिंग। यदि आप कुछ और सोच के आए थे, नहीं कुछ और था, तो यू नो इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1 इज द लोएस्ट रेटिंग, 10 इज द हाईएस्ट रेटिंग। आप आज का सेशन कितना यूजफुल रहा, अपना वोट दीजिए। अभी तक 20% ने वोट दिया है, बाकी लोग भी अपनी उंगलियां चलाइए, फास्टेस्ट फिंगर्स फर्स्ट, जो अमिताभ बच्चन जी बोलते रहते हैं। झटपट फटाफट वोट दीजिए। 60% ने वोट कर दिया, फैंटास्टिक। बाकी 40% जागो मोहन प्यारे, जागरूक होके वोट दीजिए। आई रिक्वेस्ट एवरीवन, 70% वोटेड, बाकी 30% भी अपना वोट दे दीजिए। ओके, मोस्ट ऑफ यू फाउंड द सेशन वेरी यूजफुल। आई वुड रिक्वेस्ट प्लीज अपने आप को आप अनम्यूट कीजिए और मुझे बताइए कि आपको सेशन से क्या यही एक्सपेक्टेशन थी या आप कुछ और एक्सपेक्ट करके आए थे। हाउ यूजफुल इट वॉज फॉर यू, क्योंकि हम लोग भी इम्प्रूव करना चाहते हैं। वी वुड लव टू, आपके फीडबैक जब मिलते हैं उसके हिसाब से फिर हम भी इम्प्रूव होते हैं। तो कुछ क्वेश्चन हो, कुछ हो, आई वुड लव कि आप लोग प्लीज अनम्यूट करके पूछिएगा। एनीबडी, एनी क्वेश्चन?
तो आज लॉगिन करना समझ गए आप लोग? यस और नो? प्लीज अनम्यूट करके बोलिए, लॉगिन करना किस तरह लॉगिन किया जाए समझ गए? नोबडी अंडरस्टूड? किसी को लॉगिन करना नहीं मालूम? अंडरस्टूड मैम। फैंटास्टिक, थैंक यू फॉर आंसरिंग। ओके, उसके बाद स्टोरी पेडागोजी के बारे में हमको समझ में आया, स्पाइस के बारे में समझ में आया, और एनईपी एनसीएफ के बारे में समझ में आया, किस तरह कनेक्ट कर सकते हैं लेसन्स के साथ। यस मैम। फैंटास्टिक। उसके बाद पोर्टल पे किस तरह लॉगिन किया जाए समझ में आया। यस मैम। ओके, सर्च कमांड किस तरह कहानियों को ढूंढा जाए समझ में आया। यस मैम। यस मैम। फैंटास्टिक। और यदि किसी पर्टिकुलर भाषा में चाहिए तो क्या कमांड देना होगा? एंड स्पेस या तो C9 स्किल या कहानी का नाम, उसके बाद भाषा, लैंग्वेज, एंड स्पेस स्किल या स्टोरी नेम टाइटल, एंड देन लैंग्वेज, इन विच लैंग्वेज यू वांट, वो सर्च कमांड होगा। क्लियर? सर्च कमांड समझ में आ गया। फिर एलेक्सा के बारे में ओवरव्यू हमने देखा, हम खुद लॉगिन करके पोर्टल में ढूंढ सकते हैं। सो आई एम अज्यूमिंग कि आज का सेशन आप लोग के लिए यूजफुल था। एनीवन वांट्स टू से एनीथिंग प्लीज बिफोर वी लॉग आउट? सेशन एंड करने के पहले आई रिक्वेस्ट एनी वन ऑफ यू प्लीज अनम्यूट करके प्लीज शेयर योर थॉट्स। हमारे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपना थॉट्स शेयर करें। एनी वन ऑफ यू प्लीज। आज मौन व्रत है क्या? शुक्रवार का मौन व्रत? Ma'am, it was a very insightful session, especially we as a teachers when we go to teach the kids. तो हमें ये पता लगा कि हम एक क्रिएटिव और इंडल्जिंग वे से स्टूडेंट से कैसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, Right. Thank you which was missing earlier. Okay, great. Very happy to know that, Ayush ji. And in fact, if you need more stories, how to connect and all, Parminder ma'am is like, she's a pro. Absolutely any story, anything, how to connect ma'am के ideas बहुत ही superb रहते हैं. तो I request you all to reach out to us. हमारे जो helpline group है उसमें I request everyone to please join the story helpline group. यदि किसी के पास link नहीं है तो please reach out to Rajni ma'am and she will share details with you. लिंक शेयर करेंगी तो आप हमारे स्टोरी हेल्पलाइन ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर योर इनपुट्स आयुष जी, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हमको भी तरक्की करनी पड़ती है, इंप्रूव करना पड़ता है, सो फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एनीवन एल्स हैज एनीथिंग टू से? सॉरी, अभी चैट बॉक्स में मैंने अपना कांटेक्ट नंबर दिया है, जिस किसी को भी कुछ इंटीग्रेशन के लिए पूछना हो तो एनीवन कैन फील फ्री टू आस्क। सोने पे सुहागा ये तो। थैंक यू एवरीवन। या प्लीज नोट डाउन, चैट बॉक्स में परमिंदर मैम का नंबर है। यदि आपको कोई भी क्वेरी हो कि इस कहानी को, कथा की इस कहानी को इस टॉपिक के साथ किस तरह कनेक्ट किया जाए, प्लीज फील फ्री। मैम का नंबर मैम ने चैट बॉक्स में दिया है, विच इज, आई एम रिपीटिंग इट हियर, 8373, आप लोग नोट कर लीजिए, 8373 903 002। 8373, you can contact me between Monday to Friday you can connect. मैम आपकी टाइमिंग्स भी बता दीजिए। 9 to 5। 9 to 5, okay. So Rajni ma'am, Neha ji, anything to add? We can wind up. Anything to add from your end? No, ma'am. No, ma'am, I think you covered everything and it was beautifully presented. Thank you so much. Fantastic. Thank you all of you. Very lovely to have all of you here present. And अच्छा लगा आप लोगों से बात करके. And I really hope कि आप इन कहानियों को बच्चे तक लेके जाएं, और खुद भी एंजॉय कीजिए। बच्चों को जॉय ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस करने के लिए टीचर्स भी एंजॉय करना चाहिए। द मिनट आप एंजॉय करेंगे, सारे बच्चे अपनी पढ़ाई को एंजॉय करना स्टार्ट करेंगे, एंड दैट इज हाउ 300 मिलियन सिटीजन्स चैलेंज जो है हम उसको अचीव कर पाएंगे। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। हैव अ फैंटास्टिक डे अहेड। थैंक यू।